परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नया नाम भी खुद ही रख लिया। पहले दोस्ती होती है, फिर उसके बाद से ये दोस्ती जो है वो धीरे धीरे प्यार में बदलती है। 2 साल के प्रेम संबंध यानी रिलेशनशिप के बाद क्या अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं? क्या शादी के लिए धर्म बदलना जरूरी है? भारत में कानून के मुताबिक बरेली जिले से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने धर्म की सीमाओं को पार करते हुए एक नया मोड़ ले लिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी एक प्रेम जोड़े ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मंदिर में जो है वो शादी कर ली। प्रेमी का नाम राजेंद्र है जबकि प्रेमिका का नाम अलीजा है, जो अब मनीषा बन चुकी हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाकर अपने जीवन साथी के रूप में राजेंद्र को चुना है। लेकिन ये प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई? राजेंद्र और अलीजा एक ही गांव के रहने वाले थे और पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और फिर वो प्यार में बदल गई। हालांकि उनका रिश्ता परिवार और समाज के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से थे। अलीजा के मुताबिक जब उसके परिवार को इस प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे कई बार मारा पीटा, यहाँ तक कि उसकी जान लेने की भी कोशिश की। परिवार के इस सख्त कदम उठाने के बाद अलीजा को ये सोचना पड़ा कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी इसी डर के साथ बिता पाएगी। लेकिन उसने ठान लिया कि अब बस और नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी बिना किसी दबाव के। देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर लड़का और लड़की बालिग यानी कि अब 18 हो तो उनको अपने जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार होता है, बच्चे नहीं हैं वो। और इसके पहले भी आपको याद होगा कि जौनपुर में एक युवक और युवती की अंतरधर्मीय शादी को रोकने के लिए वकीलों ने युवक की ही पिटाई कर दी थी। यानी जिन वकीलों के पास वो गया था अपने प्रेमिका को लेकर कि वो शादी करेगा उससे, उन्हीं वकीलों ने उसके साथ मारपीट कर दी। आखिर वहाँ पे जो जौनपुर का युवक था उसके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हुई? वो भी अपनी मर्जी से जो है वो शादी करना चाहता था और उसका ये निजी फैसला था। और उसका ही नहीं, जो उसकी प्रेमिका थी उसका भी एक निजी फैसला था ये कि वो दोनों आपस में शादी करेंगे। और जहाँ पे सोचिए वो लोग शादी करने के लिए आए थे, वहाँ के वकीलों ने उनके साथ इस तरीके की चीज़ें कर दी, मारा पीटा, धमकाया और इस पूरे कहानी को जो है वो लव जिहाद घोषित कर दिया, लव जिहाद का एंगल दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लड़का और लड़की दोनों राजी थे, अगर लड़की के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया गया था तो, और वकीलों का जो काम होता है वो होता है अगर कोई आता है शादी करने के लिए तो उसकी शादी करवाना और कानूनी रूप से जो है मान्यता दिलवाना, मतलब शादीशुदा जोड़े को। लेकिन यहाँ पे वकीलों ने क्या किया कि किसी और चीज़ से जोड़कर, या मतलब हम कह सकते हैं कि वकीलों को इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। ये गैर संवैधानिक हुआ, ये गैर कानूनी हुआ कि आप किसी भी युवक को या उसकी मतलब जो भी शादी करने आया हो कोर्ट में और इस तरीके से आप मत करवाइए शादी, वो भी एक गैर कानूनी चीज़ है। लेकिन आप किसी भी युवक को इस तरीके से पीट रहे हो और उसकी प्रेमिका को धक्का दे रहे हो, और पुलिस ने दखल अंदाजी की और जो है युवती को वहाँ से किसी भी हाल में जो है खींच के निकाला। और युवती बार बार चीखती रही कि उसे छोड़ दीजिए, मुझे उससे शादी करनी है या जिस तरीके से। लेकिन फिर भी वकीलों ने, एक बड़ा वकीलों का झुंड आया और उस युवक को पीटने लगा। तो ये कहा जा रहा है हमारा समाज कि दो लोग जो है वो एक अगर शादी करना चाहते हैं तो भी जो है वो समाज को आपत्ति होती है। खैर, अब लेकिन यहाँ एक बात ये भी सामने आती है कि 2 या 5 साल के रिलेशनशिप के अंदर कोई अपने गांव और अपने माँ बाप को छोड़कर हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कैसे कर सकता है? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन एक बार परिवार की तरफ भी देख लेना चाहिए, जिसने आपको इतने सालों तक अपने पास रखा। आप उसी परिवार को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने के लिए किसी अनजान शहर में जा रहे हैं। पता नहीं किस तरीके से आप रहेंगे बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के। उस शहर के बारे में आप जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो आपको किसी भी तरीके से पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। खैर, अब राजेंद्र और अलीजा को ये एहसास हो गया था कि उनके परिवार जो है इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
तो उन्होंने अपना गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, ताकि जिस बदनामी की वजह से उनके परिवार वाले डर रहे थे वो ना हो। उसके बाद वो दोनों बरेली पहुंचते हैं, जहां उन्होंने सुभाष नगर में स्थित एक अगस्त्य मुनि आश्रम के पंडित के शंखधार से संपर्क किया। पंडित शंखधार ने उनकी पूरी मदद की और उनकी शादी की व्यवस्था भी करवाई। अब जरा देखिए कि किस तरीके से मंत्र उच्चारण के साथ उनकी शादी हो रही है, शादी करवाई जा रही है, किस तरीके से अलीजा लाल जोड़े में नजर आ रही हैं। ओम हरिमणम देवम कन्या अग्निशस्वर्मा देव प्रतुमापते स्वाहा। बरेली में एक मुस्लिम युवती अलीजा ने मनीषा बनकर हिंदू लड़के से शादी रचा ली। शादी के दौरान युवती ने पहली बार गायत्री मंत्र पढ़ा। पंडित ने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ दोनों की शादी संपन्न कराई। आपको बता दें कि बरेली पहुंचने के बाद अलीजा ने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें राधा रानी के प्रति गहरी आस्था है, यानी वो राधा रानी को दिल से बहुत मानती हैं और वो अब उनकी पूजा करेंगी। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नया नाम भी खुद ही रख लिया और वो नाम था मनीषा। और मंदिर में पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ जो है राजेंद्र और अलीजा की शादी हो गई। शादी के बाद मनीषा ने कहा कि उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है और किसी भी तरह के दबाव में नहीं आई है, यानी किसी भी तरह की कोई भी प्रेशर नहीं बनाया गया है जो राजेंद्र हैं उनके द्वारा उन पर। ये भी कहा है उन्होंने कि अब वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं, जहां उन्हें अपने प्यार को लेकर किसी भी तरीके का डर ना हो। वहीं पंडित के शंखधार ने भी इस विवाह को पूरी तरीके से वैध और वैदिक नियमों के अनुसार संपन्न करवाया है। उन्होंने कहा है कि जब दो बालिग व्यक्ति यानी जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो जाती है वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो इसमें किसी को भी कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं था जहाँ पे अंतरधार्मिक विवाह हुआ है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से भी अभी सामने आया है, जहाँ पे सलीमपुर निवासी रहीमा ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, यानी धर्म बदलकर वो हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हैं और बहेड़ी के गांव चुड़ैली निवासी प्रेमी दीपक के साथ शादी कर ली है उन्होंने। दरअसल रहीमा और दीपक की मुलाकात जो है वो दिल्ली की एक सिलाई फैक्ट्री में हुई थी, जहां दोनों काम करते थे। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती होती है, वही चीज़ होती है जो अलीजा और राजेंद्र के बीच हुई थी। पहले दोस्ती होती है, फिर उसके बाद से ये दोस्ती जो है वो धीरे धीरे प्यार में बदलती है और 2 साल के प्रेम संबंध यानी रिलेशनशिप के बाद उन्होंने भी शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब रहीमा ने भी अपने परिवार से अपनी और दीपक की शादी की बात रखी तो उसके परिवार ने उसका कड़ा विरोध किया। रहीमा को अंदेशा था कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए रहीमा और दीपक ने अपनी सुरक्षा के लिए बरेली आकर मंदिर में शादी कर ली। शादी के दौरान रहीमा ने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर रिद्धि रख लिया। शादी के बाद रहीमा ने भी यही कहा कि उसने ये फैसला पूरी तरीके से अपनी मर्जी से लिया है और किसी भी प्रकार के दबाव के अंदर वो नहीं आई है। जय जय श्री राम। देखिए किस तरीके से वीडियो में भी नजर आ रहा है कि रहीमा जो है वो अपने पति दीपक के साथ खड़ी हैं और वो शादी कर चुकी हैं, लाल जोड़े में हैं और लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। अब समाज में चिंता है इस बात को लेकर और कई जरूरी सवाल और जवाब हैं जो आपके मन में भी होंगे। अंतरधार्मिक शादियों को लेकर समाज में हमेशा बहस होती है। कुछ लोग इसे प्यार की जीत मानते हैं, कुछ लोग इसे गलत समझते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या किसी बालिग इंसान को अपनी पसंद से शादी करने का कोई हक नहीं होगा? अब कुछ सवाल इसी पे है, क्या अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भारत में कानून के मुताबिक 2 बालिग लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो आपस में शादी कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना हुआ है। दूसरा सवाल, क्या शादी के लिए धर्म बदलना जरूरी है? नहीं,
शादी करने के लिए धर्म बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन कई लोग पारिवारिक या सामाजिक दबाव की वजह से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अब ऐसे रिश्तों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? अक्सर परिवार और समाज इसे स्वीकार नहीं करता। कुछ मामलों में परिवार इतना नाराज हो जाता है कि धमकी देने या हिंसा करने या जान से मारने की कोशिश तक भी पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि क्या जो लोग इस तरीके से शादी करते हैं उनको सरकार सुरक्षा देती है? हाँ, अगर किसी को अपने परिवार से खतरा है तो पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। कई राज्यों में सरकार ऐसे जोड़ों के लिए सेफ हाउस भी चलाती है जहां वो सुरक्षित रह सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या समाज ऐसे रिश्तों को कभी भी स्वीकार करेगा? देखिए, धीरे धीरे समाज जो है वो बदल तो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे सही नहीं मानते हैं। जब लोग समझेंगे कि शादी हर इंसान का निजी फैसला होता है, तब ये बहस शायद खत्म हो जाएगी। क्या समाज बदलेगा? और अगर बदलेगा तो वो कब तक बदलेगा? जब लोग ये मानने लगेंगे कि प्यार जाति या धर्म से बड़ा होता है, तब समाज में बदलाव आएगा। शादी दो लोगों का जो है वो आपसी फैसला होता है, किसी को इसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं अक्सर समाज में चर्चा बन जाती हैं। इस मामले में सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरता है। अलीजा और रहीमा दोनों ने अपने परिवार से जान का खतरा जताया है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करें, श्योर करें कि ये जोड़े जो हैं वो सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की हिंसा या प्रताड़ना का शिकार ना हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप इस पूरे मुद्दे को जो है वो किस तरीके से देखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि इस तरीके की चीजें समाज में होनी चाहिए? मतलब समाज जो बदल रहा है, क्या बदलता जो समाज है वो आपको स्वीकार है? क्या दो लोग जो है वो आपसी सहमति से शादी करते हैं तो क्या समाज को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए, या वो व्यक्तिगत फैसला है उन दोनों लोगों का, या दो अलग धर्म के लोगों की शादी करने से समाज में बुरा असर पड़ता है? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं कृति, धन्यवाद।